ये भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पूरी योजना में कौन आ सकता है जिसके अंदर आत्म कल्याण की इच्छा प्रकट हो जाए, देह से परे को हो जाए? तो अधिकारी के लिए बताया गया निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं बंधुओं? दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना, किसी के रूप पर ईर्ष्या, किसी के धन पर ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि पर ईर्ष्या, किसी की पत्नी को देख के ईर्ष्या, किसी के बच्चों को देख के ईर्ष्या, किसी के पति को देख के ईर्ष्या, इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पिछली 2 कथा से एक बात कह रहे हैं कि आप कितने भी अवगुण युक्त हो जाओ, भगवान फिर भी मिल जाएंगे आपको। आपके अंदर क्रोध ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर लोभ ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर मोह ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर काम ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। लोभियों को मिले हैं, कामियों को मिले हैं, मोहियों को मिले हैं, सबको ठाकुर जी मिले हैं। दूषित खाने पीने वालों को भी मिले हैं, भक्ष खाने वाले को भी ठाकुर जी मिले हैं, सदन कसाई जैसे को भी मिले हैं जो रोज जानवर काट काट के बेचता था। लेकिन ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिलते, जिसके चित्त में ईर्ष्या भाव है। और एक बात बताएं आपको, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या तो आई है। हम सब में ईर्ष्या तो है। कम से कम हमारा भजन इसीलिए बने कि हमारा क्रोध कम ना हो, भले हमारे अंदर बाकी के दोष कम ना हो, लेकिन हे सदगुरु की कृपा, हे गंगा मैया की कृपा, हे भागवत जी की कृपा, हे बद्रीनाथ भगवान की कृपा, हे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा, हमारे अंदर ईर्ष्या ना आवे। आप विश्वास मानिए, जिस दिन आपके चित्त से ईर्ष्या गई, आपका क्रोध भी जाएगा, आपका लोभ भी जाएगा, आपका काम भी जाएगा, आपका मोह भी जाएगा, सारे दोष अपने आप निकलना प्रारंभ कर देंगे। घर की नाली जाम हो जाए तो सबसे अंदर जो बड़ी वस्तु फंसी होती है उसमें वो निकल जाए, सब अपने आप निकल जाते हैं। ऐसे ही सबसे बड़ी हमारे हृदय में जो ये गंदगियां हैं, इनके अंदर जो सबसे भारी भरकम है, जिसकी वजह से कुछ नहीं निकल पा रहे, वो है ईर्ष्या। जिस दिन ईर्ष्या निकल गई चित्त से, सब निकल जाएंगे। क्रोध, काम, लोभ, मोह, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, सब निकल जाएंगे। और ईर्ष्या नहीं निकली, कितनी कथा सुन लो, कितनी भजन कर लो, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा लो। भर की पौड़ी पर देखो महाराज चैन पकड़ के लिए जा रहे हैं, दे डुबकी। 2-4 तो बह गए, चैन नहीं छोड़ रहे, दे डुबकी। नाना नानी रह गए भाई, कितनी डुबकी लगाओ भैया, मछली तो जन्म ही गंगा जी में लेती है। आप गंगा तो श्वास भी वही, उसका तो भोजन भी वही। डुबकियों से काम चल रहा होता तो सारी मछली वैकुंठ जा रही होती गंगा जी की। एक बात कहें, कई लोग शायद हो सकता है खुश हो जाएं इस बात को, गंगा जी के स्नान से ज्यादा शास्त्र आज्ञा कहते हैं गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का दर्शन कर लो बस, उसी से ही मुक्ति हो जाती है। खुश है गए कई लोग। कई अनकेन ने कह रखी होगी यार एक डुबकी तो लगावेंगे 7 दिनों में। लेकिन अब कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे दर्शन तो ही काम चल जाएगा। लेकिन एक बात कहें, ऋषिकेश से आगे की जो गंगा है ना, उनके दर्शन से काम चलेगा, यहां तो नहाना ही पड़ेगा। क्यों? ऋषिकेश से आगे की जो गंगा है उसमें अगर कूद में गए तो फिर पता ही नहीं चलेंगे, सीधे गंगा सागर में मिलोगे फिर तो। स्नान का अपना महत्व है कि गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि। जो तट संपूर्ण गंगा तट ही माना जाता है। ऐसे 100 योजन के भीतर, मतलब यहां बैठ के गंगा गंगा बोलो और यहां से 100 योजन चले जाओ, 1 योजन में 3 किलोमीटर होते हैं शायद, हैं? 100 योजन में कितने हो गए? इतनी दूर तक कोई भी गंगा गंगा कहे, उसको गंगा जी में डुबकी लगाने वाले के समान फल प्राप्त होता है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात क्यों फेंक रहे हो महाराज जी? फेंक नहीं रहे, हम सत्य कह रहे हैं। यह भी क्यों है पता है? अब गंगा प्राकट्य की कथा है, सुना देते हैं। 3 पीढ़ियां निकल गई गंगा जी को लाने में। एक राजा की कथा आती, भागवत जी में ही कथा है, सगर
सगर राजा जो थे उनके अनेक पुत्र हुए और उन पुत्रों का किसी का, वो कथा लंबी है, उनका वध हुआ। और वध भी कैसे हुआ? सगर राजा एक यज्ञ कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनो, गंगा जी के तट पे बैठो। गंगा जी कैसे आई आपको पता होना चाहिए। तो सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में एक नियम होता है कि अश्व जो है उसको छोड़ा जाता है, मुक्त छोड़ा जाता है, जब तक उसको कोई पकड़ ना ले वहां तक, ऐसा कुछ नियम होता है अश्वमेध यज्ञ में। तो सगर राजा का जो अश्व था, यज्ञ के बाद उसको छोड़ना था, लेकिन वो इंद्र विघ्न डालते हैं यज्ञ में। तो इंद्र ने क्या किया, उस अश्व को ले जाकर के कपिल भगवान की कुटिया, जो कि अब कहां है, गंगा सागर में, जहां गंगा जी सागर में जाकर, तब गंगा जी नहीं थी, तब केवल सागर थे। कपिल भगवान की कुटिया पर जाकर के उस घोड़े को बांध दिया। सगर राजा ने अपने अनेक पुत्रों से कहा कि अश्वमेध यज्ञ में जो मेरा घोड़ा था वो कहीं खो गया है, कोई उसको ले गया, उसको ढूंढ के लाओ, वही घोड़ा चाहिए। ढूंढते 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 जैसे ही महाराज पहुंचे, सागर पर कपिल भगवान बैठे थे। कपिल भगवान की कुटिया पर, आश्रम पर जब उन्होंने वो घोड़े को बंधा हुआ देखा तो सबने मन में विचार किया, ये बाबा हमारे पिताजी के घोड़े को हरण करके लाया है। जैसे ही कपिल भगवान को उन्होंने उठाने का प्रयास किया तो ब्रह्म ध्यान में बैठे थे, ध्यान से जैसे ही उठे, नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हुई और वे सारे बालक सगर के वहीं जल गए, राख बन गए। तब सगर महाराज ने अपने अन्य बालकों को कहा कि जाओ जाकर के ढूंढ करके लाओ, मेरे बालक सब कहां हैं। पहले तो घोड़े ढूंढने गए, बालक भी नहीं मिल रहे। ढूंढते ढूंढते जब वे सब लोग गए और जाकर के देखा कपिल भगवान बैठे थे, कपिल भगवान के चारों ओर राख का ढेर पड़ा था। जाकर के कहा कि भगवान हमारे पूर्वज मिल नहीं रहे हैं, कहां हैं। तब कपिल भगवान ने कहा, देखो हमारी ब्रह्म अग्नि से वे सब नष्ट हो गए हैं और उन्हीं की ये ढेर राख का पड़ा है। क्योंकि एक साधक की तपस्या भंग करने के लिए लोग आए थे, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिली है अभी। बोले इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले इनको मुक्ति यदि दिलाना चाहते हो तो विष्णुपदी, भगवान विष्णु के नित्य अभिषेक का जो चरणामृत वैकुंठ में है, यदि वो पृथ्वी पर आवे और वो इनका स्पर्श करे तो ये मुक्त हो जाएंगे। तब महाराज इन्हीं हिमालयों पर खड़े होकर के 3 पीढ़ियों ने, एक पिताजी, एक दादाजी पूरे जीवन निकल गए सेवा करते करते, गंगा जी नहीं आई। दूसरे निकल गए, गंगा जी नहीं आई। और उसी वंश में तीसरी पीढ़ी में आए भगीरथ जी, और उन्होंने जब यहां पर तपस्या की तो 3 पीढ़ियों तक गंगा जी नहीं आई। 3 पीढ़ी बाद गंगा जी ने मन में विचार किया कि अब चलना चाहिए, इतना हमें बुला रहे हैं। तो गंगा जी नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण था। गंगा जी के मन में भाव था कि भाई ये संसार के लोग सब अपने पाप धोने आएंगे मेरे अंदर, और कहा मैं अत्यंत पवित्र करने वाली देव नदी हूं, और ये सब लोग आकर के मुझ में अपने पाप धो देंगे, मुझे मतमैला कर देंगे, पाप युक्त कर देंगे। इसलिए गंगा जी ने 3 पीढ़ियां निकालती नहीं आई। जब भगीरथ ने आकर के तपस्या की तब गंगा जी के मन में, हृदय में थोड़ी दया आई और गंगा मैया बोली अब मुझे आना चाहिए। और वैकुंठ से प्रकट होकर के श्री गंगा मैया भूतल पर आने लगी। जैसे ही आई तो श्री महादेव, देवादिदेव महादेव ने उनको अपनी जटाओं में बांध लिया। अब गंगा जी के प्रादुर्भाव के कई प्रसंग सुनाए जाते हैं। एक तो यह है कि नित्य चरणों दल है गंगा जी, नित्य वैकुंठ में भगवान का चरण, जो देवतागण सब उसका अभिषेक करते हैं, वही जल आ रहा है। एक अर्थ यह है कि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो 2 पग से जब तीनों लोक नापने लगे तो दूसरा पग रखते ही भगवान के अंगुष्ठ के नख से ब्रह्मांड का भेद हुआ और वैकुंठ का ये जो जल था चरणामृत का, 2 पग से तीनों लोक नापे तो ब्रह्म लोक भगवान का चरण पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण धोकर के अपने कमंडल में रखा, वही गंगा जी हैं। लेकिन सब कथाओं का एक मूल है कि गंगा जी विष्णुपदी हैं, ठाकुर जी के चरणामृत हैं। तो जैसे जी नीचे आने लगी, महादेव को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? बोले कहां दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचित् माता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी माता नहीं होती। और ये गंगा मैया वात्सल्य रूपा होकर के, मैया रूप होकर के, और इन्होंने इतनी निर्दयता की 3 पीढ़ियां निकल गई, अब जा रही हैं। गंगा जी को जटा में बांध लिया। गंगा जी प्रार्थना करने लगी, महादेव
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो महादेव ने जटा में बांधी। इसके भी दो कारण, पहला तो क्रोध वाला कारण था कि उनको गुस्सा आया कि गंगा जी ने इतना विलंब क्यों किया आने में, और दूसरा कारण यह था कि विष्णु है तो महादेव चाहते हैं कि श्री हरि चरणामृत तो मेरे सिर पर रहे। इस दो कारणों से गंगा जी को बांध लिया। गंगा जी ने प्रार्थना की, महादेव आप हमें मुक्त करो। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे, रुको। भी सब देवताओं को बुलाया, 33 कोटि देवता शंकर जी के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए। बोले आज्ञा आपने हमें क्यों बुलाया? महादेव उपदेश देने लगे। बोले ये कलिकाल प्रारंभ हो रहा है नीचे पृथ्वी पर, और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है, और आप सब देवी देवता अपने तप के लिए इतना समय मांगते हैं। कोई 1000 वर्ष की तपस्या करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं, कोई 100 वर्ष की तपस्या करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं, कोई हिमालय पर उल्टा लटक के भजन करे तब प्रसन्न होते हैं। आप सब देवी देवताओं को अपने आप को सहज बनाना पड़ेगा। तो सब देवी देवता आ गए, सबने आकर के अपनी सहजता व्यक्त कर दी। बोले महाराज, शनि भगवान बोले हम पे तो कोई सरसों को तेल चढ़ा दे, हम वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव बोले अच्छा है। ब्रह्मा जी बोले हमारे तो मंदिर ही नहीं है पूरी पृथ्वी पर, कोई ब्रह्मणे नमः एक बार भी कह देगा तो हम उससे प्रसन्न हो जाएंगे। भैरव बाबा, अंबा मैया, सब ने आकर के अपनी सहजता बता दी। कोई इतना कर दे हम उसी से प्रसन्न, कोई इतना कर दे इसी से प्रसन्न, अरे कोई कुछ ना करे केवल हमारी ओर देख ले हम उसी से प्रसन्न हैं। तब महादेव ने गंगा जी से पूछा कि आप बताइए, अब सबने तो अपने भाव बता दिए, आपकी प्रसन्नता क्या है? तब गंगा जी कहती हैं, गंगे गंगे यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। हे महादेव, मैं वचन देती हूं, मैं जहां जहां से बहती हुई जाऊंगी, मेरे तट से 100-100 योजन दोनों तरफ तक, जहां तक मेरी वायु भी नहीं पहुंच रही है मेरा स्पर्श करके, ऐसे 100 योजन दूर बैठ करके व्यक्ति भी यदि गंगे 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 गंगा 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 कह करके स्नान कर ले, और स्नान ना भी करे केवल गंगा गंगा बोल दे, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। जब गंगा जी ने अपनी इस सरलता और सहजता को व्यक्त किया, तब महादेव ने अपनी एक जटा को खोला और जटा शंकरी बनकर के श्री गंगा जी भूतल पर प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता, हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य, पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता, वितुशिरसि पतंती जानवी न पुनातु। अहिरिपुपति कांता, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को। श्री गंगा जी के दर्शन करने से कितने देवताओं के दर्शन का फल मिलता है? अहि, अहि मतलब सर्प, ध्यान से सुनना। अहि रिपु, रिपु मतलब उसका शत्रु। सर्प का शत्रु कौन? गरुण। अहि रिपुपति, सर्प के शत्रु गरुण के पति कौन है? नारायण। बोलो, चुपचाप मत बैठो, हैं? आप लोगों को उत्तर देना, मैं ही प्रश्न करूं मैं ही उत्तर दूं, है काय कथा सुन रहे हो फिर? अहिरिपुपति मतलब सर्प का शत्रु गरुण और गरुण के जो पति हैं यानी कि नारायण। अहिरिपुपति कांता, कांता मतलब पत्नी। नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। अहिरिपुपति कांता तात, उन पत्नी के तात यानी कि पिताजी कौन है? लक्ष्मी के पिताजी कौन है? कई लोग कह रहे हैं नारायण। समुद्र। अहिरिपुपति कांता तात यानी कि समुद्र। संबद्ध, समुद्र को किसने बांधा था? राम जी ने। तात संबद्ध कांता, समुद्र को बांधने वाले की कांता कौन है? सीता जी। अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध कांता, हर यानी कि समुद्र को पूजने वाले बांधने वाले की कांता सीता जी का हरण किसने किया? ये सबको पता है, साधारण से उत्तर सबको पता है। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता, हर तनय मतलब हरण किसने किया? रावण ने। उसके बेटा कौन है? मेघनाथ। हर तनय निहंत्री, मेघनाथ को किसने मारा? किसने मारा था मेघनाथ को? लक्ष्मण जी ने। हर तनय निहंत्री प्राणधात्री, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किसने की?
हनुमान जी ने। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री, माने हनुमान जी। हनुमान जी किसके ध्वज में रहते हैं? किसके में? अर्जुन। अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य, किसके ध्वज में रहते हैं? अर्जुन के पति कौन है? अर्जुन के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ध्वजस्य पति सुत सुत कांता, भगवान के पुत्र कौन है? कौन है भगवान के पुत्र? और अनिरुद्ध के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की पत्नी कौन है? उषा। पति सुत सुत कांता तात, उषा के पिताजी कौन है? कौन है उषा के पिताजी? बाणासुर। तात संपूज्य, बाणासुर किसकी पूजा करता था? शंकर जी की। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता, यानी कि बाणासुर शंकर जी की पूजा करता था और शंकर जी की पत्नी कौन है? पार्वती जी। ऐसे पार्वती जी के पिता कौन है? पर्वतराज हिमालय। अब पूरा श्लोक सुनो फिर से। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता। ऐसी पार्वती जी के पिता पितु शिरसि पतंती, ऐसे पार्वती जी के पिता हिमालय के ऊपर से जो बहती हुई आती हैं, ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। पति शिरसि। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु। हे जानवी मैया, हम आपको प्रणाम करते हैं। एक गंगा जी को प्रणाम करने से कितनों को, भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार को वंदन हो गया, राम जी को वंदन हो गया, महादेव को वंदन हो गया, अर्जुन को वंदन हो गया, महाभारत का युद्ध दिख गया, राम रावण युद्ध दिख गया, सबको प्रणाम हो जाता है केवल गंगा जी को प्रणाम करने से। ऐसी श्री गंगा मैया। नमः पार्वती पतये हर हर हो गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी 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 तुम्हारी जय जय हो, जानवी तुम्हारी जय जय हो, जानवी तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा 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 तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी 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 तुम्हारी जय जय हो, मंदाकिनी तुम्हारी जय जय हो, मंदाकिनी तुम्हारी जय जय हो, जटा शंकरी 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 तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया 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 तुम्हारी जय जय हो, हेम नंदिनी तुम्हारी जय जय हो, हेम नंदिनी तुम्हारी
हेम नंदिनी तुम्हारी जय जय हो, हेम नंदिनी तुम्हारी जय जय हो, श्री जानवी 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 तुम्हारी जय जय हो, हे गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, हे गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, हे अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो, हे भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, गंगा जय जय हो तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो तुम्हारी जय जय हो, हे तुम जय जय हो गंगा जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो गंगा जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, हे गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, हो गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी बोलो गंगा मैया की जय। तो ऐसी गंगा मैया जिनके दर्शन मात्र से ना जाने कितने देवी देवता और कितने वंश परंपरा ठाकुर जी की स्मृति में आ जाती हैं। संपूर्ण रामायण, संपूर्ण महाभारत और संपूर्ण शिव महापुराण को प्रणाम होता है केवल गंगा जी को प्रणाम करने से। ऐसी गंगा मैया। तो हम सब लोग चर्चा कर रहे थे मात्सर्य दोष पर। ईर्ष्या, ईर्ष्या नष्ट करती हैं भागवत जी की कथा। और अगर किसी के चित्त से ईर्ष्या नष्ट नहीं हो रही है, कथा श्रवण के बाद भी भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगी। चाहे वो कितना भी गंगा स्नान कर ले, लेकिन चित्त से ईर्ष्या नहीं जा रही है, चाहे कोई भी दोष चला जाए, और जाएगा ही नहीं। जब तक ईर्ष्या रहेगी कोई भी दोष नहीं जा सकता आपके भीतर से। धीमे धीमे उन लोगों के प्रति जिनके प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट होती है, उनके प्रति सद्भाव लाना प्रारंभ करो। नित्य का भजन केवल इसी भाव से करो कि उसके प्रति मेरे चित्त में ईर्ष्या ना आवे। धीमे धीमे ईर्ष्या नष्ट होते ही सारे अवगुण चले जाएंगे। निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो भागवत का विषय हमने सुना, भागवत का अधिकारी हमने सुना। आगे बताते हैं भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के पश्चात श्री कृष्ण के प्रति कोई अपनत्व भाव। मैं कथा में कहा करता हूं कि कथाएं सुनने के बाद, सत्संग श्रवण के बाद, भजन कीर्तन करने के बाद भी ठाकुर जी ही लगते हैं, भगवान भगवान ही लगते हैं। उनके प्रति कोई अपनत्व की भावना उत्पन्न नहीं हो रही है, तो आपके भजन में या साधन में कहीं चूक हो रही है आपसे। ठाकुर जी के प्रति अपनत्व की भावना आना प्रारंभ होना, यह सत्संग का एक फल है। अपनत्व की भावना मतलब ठाकुर जी के प्रति पितृ भाव, ठाकुर जी के प्रति मित्र भाव, ठाकुर जी के प्रति पति का भाव, बालक का भाव। आपको पता है बंधु, महादेव किनकी उपासना करते हैं? किनकी? ये तो सबको पता है। राधा वल्लभ जी उनके अर्चक ठाकुर जी। ये देखो एक बड़ी गोपनीय बात है कि अपने इष्ट को सबको नहीं बताना चाहिए। लेकिन मुझे चौपाई याद नहीं, पर महादेव स्वयं कहते हैं मानस जी में, अभी रामेश्वरम में कथा है, राम कथा, वहां इस विषय पर चर्चा करेंगे।
महादेव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं बालक राम को अपना इष्ट मानता हूं। बाल राम, छोटे राम, वनवासी राम नहीं, सीतापति राम नहीं, अयोध्यापति राम नहीं, कौन से राम? बालक राम, छोटे राम। उनका मैं ध्यान करता हूं। हमारे ब्रज के एक संत से किसी ने कहा, बोले कि महादेव ने ऐसा क्यों कहा? और वो संत हमारे घर के बगल में एक स्थान है भागवत निवास। आप लोग कभी वृंदावन आए तो जहां हमारा निवास है ठीक उसके बगल में ही है भागवत निवास। गौड़िया महात्मा रहते हैं वहां पर। एक गौ सेवक बाबा रहते थे, उनका नाम था यादवेंद्र दास। हमारे जन्म से पुरानी बात है। तो भागवत निवास में एक महात्मा रहते थे यादवेंद्र दास, गौड़िया महात्मा थे, गौड़िया वैष्णव थे। गौड़ियाओं का सर्वधन क्या होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 महामंत्र। पर यादवेंद्र बाबा जो थे अपने भागवत निवास के, उनकी निष्ठा रामचरितमानस में बहुत थी। और रामचरितमानस में भी केवल और केवल बाल कांड का ही वो पाठ करते रहते थे। कार्तिक का महीना आ जाए, रामनवमी आ जाए, हनुमान जयंती आ जाए, जन्माष्टमी आ जाए, जबकि गौड़ियाओं के तो सर्वधन श्री कृष्ण है, परंतु वो राम जी की आराधना करते थे। और राम जी में भी बालक राम। वही कहते थे, बोले आप ये राम जी की क्यों आराधना करते हो? बोले मैंने महादेव से सीखा। महादेव कहते हैं कि मैं बालक राम की आराधना करता हूं। उनके पास कोई भी जाता उससे बस एक ही बात कहते, बोले कृष्ण प्राप्त करनी हो, किशोरी जी प्राप्त करनी हो, वृंदावन प्राप्त करना हो, कछु भी प्राप्त करना हो, भैया जीवन में जो कछु प्राप्त करना है मानस जी के बाल कांड का पाठ करो। उनसे किसी ने पूछा, बोले बाबा वनवासी राम ने क्या बिगाड़ा? सीतापति राम ने क्या बिगाड़ा? अयोध्यापति राम, राजा राम ने क्या बिगाड़ा? आप बालक राम की क्यों आराधना करते हैं? बोले बिगाड़ो का चुना है भैया। और ठेठ ब्रजवासी थे, वे कहते, बोले हम ब्रजवासी हैं, हमें चतुराई बचपन से ही रहे, हम भोरे भी जितने चतुर भी उतने ही हैं। वो कहते, बोले बड़े को रिझानो बड़ो टेढ़ो काम है, छोटो नेक में ही रिझ जाए। ये हमारे, हम तो बालक राम की आराधना करें। वे कहते, बोले बड़े को कुछ भी दे दो, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसको मनाना, उसको खुश करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है। अब यहां छोटा सा बालक रो रहा था, मैं देख रहा था उसकी मैया कैसे उसको शांत कर रही। कुछ नहीं तो एक टॉफी का रैपर ही दे दो, टॉफी भी मत दो, रैपर दे दो, उसका पन्नी होती है ना, पन्नी चिरमिर कर दो उसे, चिरमिर, बालक उसी शांत हो जाए। जितना छोटा बालक उतनी जल्दी खुश। ज्यादा से ज्यादा छोटे से बालक, और वो छोटा बालक इतना खुश हो जाता है, आपकी गोद में नहीं आ रहा हो, उसको कह दो बज्जी घूमने चले, बज्जी अपना सर्वस्व दे देगा आपको। झूठ बोल दो आप उससे। तो यादवेंद्र बाबा कहते, बोले भैया बालक राम बालक कृष्ण ये बड़े भोरे हैं, इनते झूठे में कह दोगे ना लाला मम्मम खवाएंगे, तो ये तो सर्वस्व देवे को आ जाएंगे, तो पूरे के पूरे आ जाएंगे तुम्हारे पास। या हमारे, हम तो बालक के उपासक हैं। वही बात महादेव कहते हैं। लोग तो जानते हैं कि महादेव के इष्ट श्री राम हैं, परंतु मानस जी में स्पष्ट लिखा है, मुझे वो चौपाई याद नहीं, कल सुनाऊंगा। स्वयं पार्वती जी से कहते हैं मैं बालक राम का ध्यान करता हूं, क्योंकि बालक को मनाना, बालक को रिझाना, बालक को प्रसन्न करना बहुत सरल है। और उसको रिझाना तो एक बात है ही, पर सरलता, वो रीझ करके सर्वस्व जो दे देता है, खुद को जो अर्पित कर देता है। कई बच्चे होते हैं, उनको स्कूटर और बाइक बहुत बढ़िया लगती हैं, तो उसको गोद में लेने जाओ, नहीं आएगा, तो उसके माता पिता कहते सुनो बाइक की चाबी ले लो, हाथ में आ जाएगा। तो हम उसको ऐसे चाबी दिखा दो दूर से, सो ही वो हाथ करेगा आपको, ले चलो। कितनी जल्दी रीझ जाता है, कितना सुंदर स्वभाव होता है बालक का। इसलिए बालक राम, बालक कृष्ण। कई लोग राजाधिराज के उपासक हैं, कई लोग मथुराधिपति के उपासक हैं, कई लोग रुक्मणी रमण के उपासक हैं, कई लोग राधा रमण के उपासक हैं, कई लोग राधा वल्लभ के उपासक हैं, कई लोग कुंज के बिहारी के उपासक हैं। पर इन सबन में तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी रिझावे में। पर अधिकतर भारत में सब लोग लड्डू गोपाल के उपासक हैं, छोटे लाला के उपासक हैं। वो छोटो लाला नेक में ही रिझ जाए। पर आप सब लोग खुश तो बहुत है, बोले बहुत बढ़िया बता दी महाराज जी ने, बड़े को छोड़ो अब तो छोटे को भी पकड़ो। पर छोटे का जितना ध्यान रखा जाता है बड़े का उतना नहीं। बड़ा अपना ध्यान कई बार खुद रख लेता है, पर छोटे का तो ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है।
छोटा जल्दी रीझ जाएगा, छोटा जल्दी आपको अर्पित कर देगा, छोटा जल्दी स्वयं को भी दे देगा, पर छोटे की सेवा बहुत करनी पड़ती है। वो स्वयं खाएगा नहीं, आपको खिलाना पड़ेगा। वो स्वयं नहाएगा नहीं, आपको नहलाना पड़ेगा। वो स्वयं सोएगा नहीं, आपको सुलाना पड़ेगा। वो स्वयं उठेगा नहीं, आपको उठाना पड़ेगा। सेवा खूब है। इसलिए बाल रूप जो है ना ठाकुर जी का, उसकी आराधना, उसकी उपासना सब श्रेष्ठ है। हमारे वृंदावन में मूलतः तो वैसे निकुंज की उपासना है, निकुंज के बिहारी जी। वहां पर सहचरी भाव से जाना पड़ता है, सखी भाव से जाना पड़ता है, तब ठाकुर जी रीझते हैं। अच्छा देखो, महादेव राम जी के अवतार में तो बालराम के उपासक हैं, और हमारे कृष्णा अवतार में कुंज के ठाकुर जी के उपासक हैं। स्वयं गोपी बन के बैठे हैं वृंदावन में, गोपेश्वर महादेव। राम जी भी अद्भुत हैं, सब जगह से चख रहे हैं। हमारे बिंदु जी महाराज गाते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दोनों तरफ ऐसे ही महादेव का भाव है। महादेव रामावतार में तो वात्सल्य भाव से विराज रहे हैं। राम जी छोटे लाला, उनकी आराधना करते हैं, पर हमारे वृंदावन श्री कृष्ण के लिए श्री महादेव गोपी रूप में विराज रहे हैं, सखी रूप में विराज रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? आपको ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध बनवा देंगी। ठाकुर जी यदि केवल भगवान दिखते हैं आपको, तो आप अभी सत्संग नहीं कर रहे हो। आपको दिखने में क्या आ जाए? या तो वो आपके पुत्र के रूप में दिखने लग जाए, या आपको पति के रूप में, या आपको सखा के रूप में, आपको गुरु के रूप में, कोई संबंध के रूप में, संबंधी के रूप में ठाकुर जी दिखें। ये कथा का संबंध है, कथा से ये प्राप्त करना चाहिए आपको। आप जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करके स्वयं अपनी दृष्टि से निहार के अनुभव कीजिए, आपको क्या दिख रहा है। आपको बालक दिख रहे हैं, आपको मित्र दिख रहे हैं, आपको सखा दिख रहे हैं, आपको गुरु दिख रहे हैं, कौन दिख रहा है? यदि आपको भगवान ही दिख रहे हैं, जबरदस्ती मत बलाने ना कि नहीं तुम तो मेरे जय हो, नहीं, जबरदस्ती नहीं। आपको अनुभव हो, और अनुभव नहीं, वह व्यवहार होने लग जाए। जैसे विवाह के बाद जिन लोगों के ब्याह हो गए उन लोगों को पता होगी, हमको तो नहीं पता। विवाह के बाद पति को अधिकार लगने लगता है कि मेरी पत्नी है, इससे मैं ये कह सकता हूं, इससे मैं ये बोल सकता हूं, इससे मैं ये मांग सकता हूं। तो संबंध स्थापित होते ही अपने आप व्यवहार में वो संबंध आने लग जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति जब आपको संबंध दिखे कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे बालक हैं, मेरे लाला हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, जो भी हैं, वो व्यवहार में दिखे। पर आजकल एक और चीज है, व्यवहार बड़ा खतरनाक है। आजकल सोशल मीडिया के बिना व्यवहार भी नहीं चलता लोगों का। हमारे ठाकुर जी खीर पी रहे हैं, देखो वीडियो बना लियो। एक कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, मेरा तो बढ़िया बड़ा दिमाग खराब हुआ देख के। बुरा नहीं माने अगर वो कथा देख रहे हो तो। वो वीडियो बना के ले गए और फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर कोई सामग्री थी, उस पर लड्डू गोपाल बैठे। ओहो, हमारे लड्डू गोपाल अपने आप फ्रिज के अंदर आ गए, देखो प्रसाद पा रहे हैं। मैं ठाकुर जी कुकड़ गए होंगे बेचारे, बोले या की रील के चक्कर में मोह फ्रिज में बैठा रही है। ऐसा नहीं। अगर आप संबंध मानते भी हैं ना, देखो संबंध वो अच्छा जो गुप्त रहता हो, जो गोपनीय रहता हो। हम तो सोशल मीडिया वाले लोगों से भी कहेंगे, आप अपनी भक्ति को भी ज्यादा प्रसारित नहीं करो। हम अपने गिरधर लाल जी का ज्यादा फोटो वीडियो बहुत कम कभी कभी डालते, सब जगह हमेशा नहीं डालते। रोज श्रृंगार होता है, रोज कुछ अद्भुत होता है ठाकुर जी का। कई उत्सव ऐसे होते हैं लोगों को पता ही नहीं होता, हम उत्सव कर देते हैं, नहीं बताते। हाँ, थोड़ी बहुत, क्योंकि एक व्यास है तो हमारी एक जिम्मेवारी है, हमको बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुन करके पालन करते हैं। कभी कभी दिखाना पड़ता है कि भाई ऐसा भी उत्सव होता है, ऐसे भी भाव होते हैं, ऐसे भी श्रृंगार होता है, पर हमेशा नहीं। कई लोगों ने कहा आप नित्य का लाल जी का दर्शन डालो, मैं ना, हमसे नहीं डले, थोड़ा गोपनीय है। और उससे अनुभव किया, प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है। आप ठाकुर जी का ही नहीं, आप व्यवहारिक संबंधों को भी गोपनीय रखो। आपका कोई मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, उसके साथ भी जो आपका निजी भाव है उसको ज्यादा प्रकाशित मत करो, धीरे धीरे वो भाव नष्ट हो जाता है। तो भागवत जी क्या करेंगी? सप्ताह कथा श्रवण के बाद ठाकुर जी में आपको कोई संबंध दिखने लग जाए। और क्षमा कीजिए, अगर संबंध नहीं दिख रहा है तो अभी और सत्संग करो। जबरदस्ती पहले से सोच के नहीं जाना, नहीं बिहारी जी को तो हम भैया ही मानेंगे अपनों, नहीं,
बिहारी जी के सामने जाके नेत्रों से नेत्र मिलाकर के तब पूछो क्या दिख रहे हैं आपको, क्या लगता है इनके प्रति, कौन सा संबंध का भाव आ रहा है। और फिर वो संबंध का भाव स्वप्न में भी आवे, वो संबंध का भाव बाहर जाते हुए भी आवे। एक अयोध्या की एक बड़ी सुंदर कथा है। अयोध्या में एक प्रयागदास करके एक महात्मा हुए। जब वे छोटे थे तो अपनी मैया से उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा बहन शब्द, तो अपनी मैया से आके बोले, मैया मेरी बहन कौन है, मेरी बहन कौन है। अब मां कैसे बालक को समझाएगी तेरी कोई बहन ही नहीं है, तो कहती बोले तेरी कोई बहन नहीं, वो कैसे नहीं है, मेरे मित्रों की तो सबकी बहन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बहन कौन है। रोज यही पूछते और रो रो करके पूछते। तो मां ने एक दिन ऐसे कह दिया, बोले सियाजू तेरी बहन है, सीता जी तेरी बहन है। वो किसी और नगर में रहते थे, तो बोले अच्छा मेरी बहन कहां है। बोले लाला बहन जब आयु हो जाती है ना, उसका ब्याह हो जाता है, फिर वो जीजा जी के साथ उन्हीं के घर चली जाती, वहीं रहती है। तो बोले अच्छा मेरी जीजा जी कौन है। बोले बहन जब सीता जी, तो जीजा जी तुम्हारे राम जी। बोले अच्छा ये राम जी कहां रहते हैं। मेरी बहन कहां रहती है। बोले अयोध्या है उनका ससुराल, वहीं रहती हैं वो। उस बालक ने बचपन से यही सुना, सीता जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजाजी हैं, अयोध्या मेरी बहन का ससुराल है। अपने मित्रों को भी सबको बताता, सब हंसते उस पर। बोले ये क्या बात है, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, राम जी तो भगवान है। बोले वही भगवान ही मेरे जीजाजी हैं, मेरी माता जी कहती है सीता जी मेरी बहन है। लेकिन उनका विश्वास इतना प्रगाढ़ था। थोड़े से बड़े हुए तो अयोध्या जाने का अवसर मिला। रात भर सोए नहीं, मां से बोले बढ़िया खीर बनाओ ना, बहन के यहां खाली हाथ नहीं जाऊंगा, दे के आऊंगा। मेरी बहन के लिए खीर लेकर के गए। अब अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में जाकर के सब जगह बोले मेरी बहन कहां रहती हैं। बोले कौन है तुम्हारी बहन। सीता जी, सब हंस जाए उनकी बात सुन के। बोले सब उन्हीं का, ये यहीं रहती हैं। कहीं भी प्रत्यक्ष सीता जी जब नहीं मिली तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे और पुकारने लगे, दुनिया की बहन कितनी दयालु होती हैं, रक्षाबंधन पर भैया को राखी बांधती हैं, अपने भैया को हृदय से लगाती हैं, उसकी रक्षा की जिम्मेवारी लेती हैं। आप कैसी बहन हो, आज तक नहीं आई मुझसे मिलने, और मैं तुम्हारे ससुराल आ गया तो भी ऐसा दर दर भटक रहा हूं, मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो। इतने भाव से पुकारा। हमारी जानकी जी कैसे सह सकती थी। तभी देखा एक अद्भुत हाथी आ रहा है, उस हाथी के ऊपर रत्न जड़े हुए हैं, उन रत्नों के ऊपर एक सुंदर सिंहासन है, और सिंहासन पर बैठकर के श्री राजा रामचंद्र जी और साक्षात सीता मैया आ रहे हैं। अद्भुतता देख करके आनंदित हो गए। ऊपर से ही सीता जी ने कहा, भैया मेरे लिए क्या लेके आए। देख करके बोले आप ही मेरी बहन सिया जी। बोले हाँ मैं ही आपकी बहन हूं। कैसी बहन हो, ऊपर ही बैठी रहोगी, नीचे नहीं आओगी। तुरंत हाथी बैठ गया, सीता जी नीचे उतर के आई। राम जी देख करके आनंदित हो गए, हृदय से लगाया। क्या लाए। बोले आपके लिए खीर लेकर के आया। वहीं खोल करके खीर पाने लगी और अपने हाथ से अपने भैया को पवा रही हैं। ऐसा संबंध स्थापित किया। फिर वे पूरे विश्व में मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस आगे चल के हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी भी हुए, पर वे भी मामा जी के नाम से प्रसिद्ध। क्यों, सीता जी को अपनी बहन मानते थे। कई लोग पूर्व जन्म में इतना सत्संग करके आए हैं कि उस जन्म में तो वे संबंध नहीं बना पाए, पर इस जन्म में जन्म से ही उनका ठाकुर जी से कोई संबंध हो जाता है। वो ठाकुर जी को जन्म से ही कुछ मानने लग जाते हैं। जैसे मीरा, वो जन्म से ही जब से सुध बुध पाई तब से पति मानने लगी ठाकुर जी को। पूर्व जन्म का संबंध था। आजकल भी कई बालक होते हैं, वो ठाकुर जी के प्रति सखा भाव, मित्र भाव उनका होता है बचपन से ही। हम लोग उस समय ऐसा भाव रखते हैं, बालक है ना, खिलौने का भाव होगा। नहीं, बल्कि माता पिता को चाहिए, यदि बालकों का भाव ठाकुर जी के प्रति बनना है तो माता पिता भी उस भाव को पूर्ण सपोर्ट करें, उसको पूर्णता प्रदान करें। आपका बालक पूर्व जन्म का सत्संगी है, तभी ठाकुर जी के प्रति संबंध दृष्टि रख रहा है। अब माता पिता भी उसको खेल खेल समझ लेते हैं, तो बड़े होकर के बालक को भी लगता है अरे मेरा बालपन था, मैं भी खिलौने से खेल रहा था। जो ठाकुर जी से संबंध बनकर के भगवत दर्शन तक पहुंचाया जा सकता था, हमने उसको खेल बता दिया। नहीं, वो खेल नहीं है, ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध का दर्शन है। ठाकुर जी क्या दिखते हैं,
यह सत्संग श्रवण के बाद ठाकुर जी को नित्य देखा करो। आप YouTube पर भी कथा सुनो, उसके बाद अपने ठाकुर जी को देखा करो। क्या दिखते हैं आपको? सखा दिखते हैं, मित्र दिखते हैं, भैया दिखते हैं, भाई दिखते हैं, पति दिखते हैं, बेटा दिखते हैं, गुरु दिखते हैं। कौन दिखता है आपको ठाकुर जी में? वो संबंध बनाओ ठाकुर जी के साथ। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो सबसे पहला विषय, फिर अधिकारी, फिर संबंध और चौथा प्रयोजन। भागवत का एक ही प्रयोजन है, तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी के आश्रम में आने वाले को फिर संसार का ताप नहीं सताता। वो संसार के समस्त तापों से उसका उन्मूलन हो जाता है, वो सबसे परे हो जाता है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले बात, भागवत का विषय समझो, आत्मकल्याण। भागवत के अधिकारी के लिए क्या बनो? ईर्ष्या रहित। और संबंध के रूप में ठाकुर जी से कोई संबंध मानो। और चौथा प्रयोजन, तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन। ये भागवत जी के 4 भाव हैं। 2 मंगलाचरण के भाव से आज के मंगल भाव को हम लोग प्रणाम करते हैं। कल पुनः 10 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। एक बात, श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं, लोगों को दर्शन की भावना है। आप लोग बहुत ध्यान से सुना। कल ठाकुर जी गिरधर लाल जी मिलेंगे और दर्शन कैसे करना वो भी हम बता देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यही समय पे आना जो हम बता रहे हैं। 1 बजे कथा विश्राम होती है, 1:30 बजे श्री गिरधर लाल जी मिलेंगे। स्थान बहुत छोटा है, जहां पे हम रुके हैं वहां इतनी भीड़ नहीं आ पाएगी, इसलिए 1:30 बजे आप लोग राम झूला, जहां राम झूला है, अगर उस पार से अगर आप आते हैं तो वहीं गाड़ी खड़ी करो। राम झूला पार करेंगे तो आपको एक स्थान मिलेगा, गंगा दर्शन। एक छोटा सा घर है गंगा जी के तट पे, वहीं श्री लाल जी विराज रहे हैं। कल 1:30 बजे वहां ठाकुर जी मिलेंगे, हम भी लोगों से वहीं मिल लेंगे। 1:30 से 2:30, 1 घंटा के भीतर, कथा के तुरंत बाद। तो ये दर्शन का समय रहेगा कल से। तो आप लोग वहां 1:30 से 2:30 के भी, वैसे ये समय नहीं है लाल जी के दर्शन का, लेकिन क्योंकि सर्दी पड़ रही है, गंगा जी हैं, पहाड़ हैं, ठाकुर जी 12:30 बजे के बाद गैया चरावे जाते हैं। यहाँ हम लाल जी को गैया चराने भेज नहीं रहे। कहीं पहाड़ पे लंबे दूर चले गए तो, और इतना ऊंचा कहीं ऊपर से डर लग आए हो तो यहाँ हमारे हम ठाकुर जी को 1:30 से 2:30, जिस समय ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं उस समय सबको दर्शन करा देंगे। तो आप सब लोग 1:30 से 2:30 गंगा दर्शन, राम झूला। उस पार नहीं, इसी पार, पर उस पार से आते हैं तो वहां से राम झूला से उतरते ही है गंगा दर्शन, तो वहां लाल जी के दर्शन है। पर आज मत आ जाइयो भैया, हाथ जोड़ रहे हैं हम, कल ही आइयो और 1:30 से 2:30 के बीच में ही आइयो। वहां से आगे, वहां से पीछे हमारे बहुत जगह निमंत्रण है, हम वहां डोलते रहे, हम लौट के नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए 1:30 से 2:30 ये समय है। और कल से वृंदावन रसामृत पद भी कथा में आज ही गा देते हैं, 2-4 पंक्ति हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा